नहीं बोल सकते हैं तो राधे राधे बोलिए। अगर राधे राधे भी नहीं बोल पाते हैं तो श्री सीताराम जी का नाम लीजिए। नहीं बोल पाते श्री कृष्ण बोलिए, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य बोलिए। इससे आपका दिन भर का जो जीवन रेखा है वो आपका काल दूर हो जाएगा। बहुत ऐसे लोग समझते हैं कि प्रणाम करने से छोटा हो जाते हैं, लेकिन नहीं भैया। अगर यदि आप घर से निकल रहे हैं, अपने से बड़ों को यदि पैर छू के निकल रहे हैं तो उस आदमी का आशीर्वाद जरूर निकलेगा कि कल्याण हो, शुभ हो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कुछ भी तो बोलेगा, लेकिन बोलेगा। और वह जब आप घर से निकलते हैं और जब कहीं एक्सीडेंट होने का रहता है या कभी उसके साथ कोई दुर्घटना घटने का रहता है तो वो आशीर्वाद ब्रह्म रूप बनकर वहां तैयार हो जाता है। और उस वाणी को भगवान लाज रखने के लिए उस मनुष्य को कुछ होने नहीं देता। इसलिए घर से जब भी निकले तो माता पिता का चरण स्पर्श करके ही घर से निकले। देखिए आपका क्या यात्रा रहता है, क्या आपका सौभाग्य प्राप्त होता है। माता पिता से बड़ा इस धरती में कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, जहां भी तीर्थ करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन माता पिता का अगर यदि सेवा नहीं किए तो बेकार है। भगवान शंकर जी इधर गणेश और कार्तिक जी में एक बार युद्ध हुआ था। इसकी कहानी आप लोग शायद सुने होंगे। और बोले कि नहीं बड़ा हम पहले शादी हम करेंगे। कार्तिक जी कहते नहीं बड़े हम शादी करेंगे। इस तरह से दोनों में बदलाव होने लगा। तो भगवान बोले कि जो अकाल और पताल और आकाश को जो भ्रमण करके सबसे पहले आएंगे उन्हीं का विवाह पहला होगा। कार्तिक जी के पास मोर और गणेश जी के पास चूहा। अब बताइए कैसे गणेश जी तोड़ेंगे। कार्तिक जी मोर में बैठे हुए गए, तुरंत चलने लगे, घूमने लगे। और गणेश जी क्या किए कि माँ पार्वती जी और शिव जी एक कैलाश में बैठे थे, वहीं पर वो परिक्रमा करने लगे। एक बार नहीं 5 बार किए। और जब कार्तिक जी घूम के आते देखते गणेश जी वहीं बैठे हुए हैं। तो भगवान बड़े सुंदर भाव से बताते हैं। गणेश जी कहते हैं कि हे पिताजी, मेरे शास्त्र में जो है माता को धरती और पिता को आकाश बोला गया है। तो पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने मेरी माँ बाप विराजमान है और इस ब्रह्मांड को छोड़कर इस ब्रह्मांड को खोज ले जाए। इतनी शक्ति होती है माता और पिता। तो जो व्यक्ति माता पिता का सेवा कर लिया उसे हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। मैं विशेष आज के युग में माता पिता के बारे में इसलिए कहता हूँ कि हम जो है न जाने कितने घर जाते हैं और सभी के घर जाने के बाद माता पिता का जो कष्ट होता है वो देखने के बाद हमको उसके घर और जाने की हिम्मत नहीं होता है। ऐसे ऐसे घटनाओं को हम लोग देखते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव से बड़ा कोई मंत्र नहीं था। इस मंत्र से श्रवण कुमार अपने जीवन को तार लिए थे। बेटा अगर यदि बनना हो तो श्रवण कुमार की तरह बनिए, जीवन में कभी कुछ नहीं होगा। और भगवान से अगर यदि मांगना हो तो यही मांगिए, क्या हो मेरे सिर पर रख दो